यानी कि आप आपका जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो स्मॉल स्मॉल फंक्शनैलिटी होती है, अभी छोटी छोटी फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है, जैसे आप लॉग इन करते हो, लॉग आउट करते हो, कोई फॉर्म को रजिस्टर करते हो, एक फंक्शनैलिटी है, इंडिविजुअल है, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविट नहीं है। लॉगिन अलग है, लॉग आउट अलग है, रजिस्ट्रेशन अलग है, तो ये इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी आपकी बन जाती है। तो इसे कोड के थ्रू टेस्टिंग करना होता है, कोड लिखकर टेस्टिंग करना होता है। जैसे कि अगर आप मैन्युअली टेस्ट करते हो तो वो मैन्युअल टेस्टिंग है। मैन्युअल टेस्टिंग का मतलब क्या, कि अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट में लॉग इन करना है, जैसे कि अगर मैं गूगल पे साइन अप करने की कोशिश कर देता हूँ, जैसे कि साइन इन गूगल, या AWS पे मैं साइन इन करता हूँ यहाँ पे। स्क्रीन में विजिबल है। सर ब्राउजर स्क्रीन में। ओके सॉरी, मैं बैठ, मैंने AWS को ओपन कर दिया है यहाँ पे आपके सामने। तो यहाँ पे क्या है ना, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे अकाउंट आईडी मांग रहा है। अगर कोई मैन्युअली आता है, कोई अगर क्यूए क्या करते हैं, मैन्युअल क्यूए क्या करते हैं, यहाँ पे अकाउंट आईडी डालेंगे, यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और साइन अप पे क्लिक करेंगे, ये मैन्युअल है। लेकिन मैन्युअल में क्या होता है, अभी नाउडेज जो अजाइल मेथोडोलॉजी हम फॉलो करते हैं कि हर 15 दिन में या 1 महीने या 3 हफ्ते में हम लोग एक एक रिलीज देते हैं। तो क्या होता है कि जब आप कोई फंक्शनैलिटी बनाते हैं, जैसे कि आज आपने 15 दिनों में लॉगिन फंक्शनैलिटी बनाई, नेक्स्ट 15 दिन में आप यूजर का रजिस्ट्रेशन एंड लॉग आउट की फंक्शनैलिटी बनाओगे। तो जब आप लॉगिन फंक्शनैलिटी बनाते हो पिछले हफ्ते में, और जब नई फंक्शनैलिटी बनाते हो, तो सारी फंक्शनैलिटी नए फंक्शनैलिटी की वजह से कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही है, ये चेक करना जरूरी है। और ये क्यूए मैन्युअली करते भी है, करना ही पड़ता है मैन्युअली। लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों ने पूरा फेसबुक बनाया है या पूरा इंस्टा बनाया है, पूरा सॉफ्टवेयर, और अगर मान लेते हैं कि सिर्फ एक नई चीज ऐड करनी है, जैसे कि कोई मैसेज का एनिमेशन ऐड किया है, तो क्या मैन्युअली पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर उसे टेस्ट करना चाहिए? अगर वो करना भी चाहिए तो मैन्युअली अगर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली बहुत सारा टाइम लगेगा। ये भी एक रीजन है। दूसरा है कि मान लेते हैं कि लॉगिन की फंक्शनैलिटी आज 2023 में आरती ने लॉगिन यूजर लॉगिन की फंक्शनैलिटी लिख दी है। कल दिव्या ने, कल या मानो कि नेक्स्ट रिलीज में 2 महीने बाद या 3 महीने बाद लॉगिन में कुछ चेंजेस करने थे, दिव्या ने वो चेंजेस कर दिए। अब कैसे पता चलेगा कि वो लॉगिन फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है या नहीं? क्या करना होगा उसे? मैनुअल टेस्टर को टेस्ट करना पड़ेगा कि वो कोड सही चल रहा है या नहीं। ऐसे जब बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हो तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है, और हर बार मैन्युअली जाके टेस्ट करना सॉफ्टवेयर को फिजिबल नहीं होता। तो क्या किया जाता है, डेवलपर या ऑटोमेशन जो इंजीनियर होते हैं, टेस्टर, वो क्या करते हैं, कोड लिख देते हैं और पूरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाता है। तो अब ये टेस्ट कैसे होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे मैन्युअली अगर कोई डेटा अगर यहाँ पे फील्ड कर रहा हूँ और साइन इन कर रहा हूँ, तो मैं कोड लिख के ऑटोमेटिकली ब्राउजर ओपन होगा, ऑटोमेटिकली इसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड आएंगे, ऑटोमेटिकली इसके अंदर साइन इन का बटन प्रेस होगा, और आगे की फंक्शनैलिटी सारी ऑटोमेटिकली टेस्ट होगी। अगर इसके अंदर जो एक एक फंक्शनैलिटी जो है बनाते हैं, और फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं टेस्ट केसेस, और जितने भी टेस्ट केसेस जो है वो सही है, सक्सेस है या फेल्ड है, वो चेक करते हैं। बहुत सारे होते हैं टेस्ट केसेस, 100 ऑफ टेस्ट केसेस होते हैं। तो वो सारे पास है, सक्सेस है या फेल है, वो हमें एक रिपोर्ट से पता चलता है। और हम अगर कोई जो टेस्ट केसेस फेल हुए हैं तो वही टेस्ट केस जाके चेक करते हैं वही जगह पे, एग्जैक्टली कहीं पे क्या इशू है। तो यूनिट टेस्टिंग हमें डेवलपर को लिखना पड़ता है, डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रिक्वायरमेंट लिखते हैं। और ये जो दो चीजें हैं, एंड टू एंड टेस्टिंग क्यूए को तो करना ही होता है। तो यूनिट टेस्टिंग क्या आप लोगों को
समझ में आया? एक स्मॉल फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना, लेकिन मैन्युअली नहीं, आपको कोड लिख के। लोगों को फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना होता है जो एंगुलर के अंदर इनबिल्ड है, आपको इस्तेमाल करना होगा। तो यूनिट टेस्टिंग के लिए कौन सी फ्रेमवर्क यूज करते हैं? वी यूज बिलो फ्रेमवर्क्स 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 फॉर यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं जैस्मिन। किसी का नाम तो नहीं है ना जैस्मिन? कर्मा। यूनिट टेस्टिंग के लिए हम ये दो फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करने वाले हैं, और ये सीखने भी वाले हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट करना ये भी लिखने वाले हैं। और एंड टू एंड के लिए प्रोट्रैक्टर और बीडीडी वाला जो है बिहेवियर ड्रिवन वाला यूज करेंगे इंटरनली, ककुम्बर। ये दो और दो चार फ्रेमवर्क जो है आप लोगों को इसका कोड लिखना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। जैस्मिन की स्क्रिप्ट होती है, मतलब हमें लिखना पड़ता है कि क्या करना है, हमें मैचर करने होते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग को नॉर्मली रन करने के लिए एक बेसिक आपका CRUD ऑपरेशन, कोई भी आपका CRUD ऑपरेशन चलेगा, आप उसे आप कर सकते हैं। और ये जो जैस्मिन की फाइल होती है टेस्ट करने की, उसका नाम जो होता है इस तरीके का होता है, अंतिम में लास्ट में डॉट स्पेक ऐसे दिखाई देता है। क्या आप लोगों ने ये फाइल कभी देखी है आपके एंगुलर Yes, sir. प्रोजेक्ट में? हाँ, Yes, तो sir. ये टेस्टिंग फाइल है। इनबिल्ड इसके अंदर बहुत सारा कोड होता है, लेकिन आज हम लोग इनबिल्ड वाला कोई भी कोड नहीं इस्तेमाल करने वाले। हम पहले समझ लेंगे कि ये क्या कोड है, क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो फाइल है, अभी कोडिंग हमें इसमें करना है स्पेक में। अभी कोई भी टेस्ट रन करने के लिए आपको लिखना है ng और टेस्ट। इससे क्या होगा ng टेस्ट लिखने से कि आप जो जितने भी टेस्ट केसेस लिखेंगे उसका रिपोर्ट आ जाएगा कि कितनी सक्सेस है, कितनी फेल है। ये मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। VS कोड ओपन करता हूँ, और ये प्रोजेक्ट जो मैं टेस्टिंग के लिए आपको सिखाने वाला हूँ, ये प्रोजेक्ट भी गिटहब पे देके आपको शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन है, दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. ये सिंपल Yes. CRUD ऑपरेशन है। देखो, मैं ये कोड जो लिखा है, इसको हम आगे बढ़ेंगे समझ लेंगे, लेकिन पहले कमांड सीख लेते हैं CLI की ng, और सिर्फ आप लोगों को करना है टेस्ट। तो ये इंटरनली जो है, ये इसमें कोई ब्राउजर नहीं ओपन होगा एंड टू एंड में, बट हाँ, ये कंपाइल होने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट दे देगा कि कितनी सारी फाइल्स है। ये ब्राउजर है इसके अंदर भी, चलो मैंने डाल के रख दिया है इसके रिपोर्ट के लिए। तो अभी जो एरर आएगा, ये देखो बिल्ड होना स्टार्ट कर दिया इसने। देखो कितनी टेस्ट केसेस है मेरे इस और कितनी सक्सेस हुई है, देखिए। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? पढ़ के बताइए मुझे। One Yes, success. sir. One. एक टेस्ट केस है और मैंने एक को सक्सेस को, उसने सक्सेस बता दिया है आपको, और यहाँ पे वो रिपोर्ट भी दे दिया है इस तरीके से। जैस्मिन जो फ्रेमवर्क है, वापस से हम चलते हैं, ये समझते हैं पहले। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को नया है डाइजेस्ट होने में, बट तकलीफ वाला नहीं है, उतना ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं। देखिए, जैस्मिन में हमें टेस्टिंग करने का जो कोड है ये लिखना है। ये स्पेक फाइल है, इसके अंदर हमें कोड लिखना है, लेकिन ये स्क्रिप्ट को, ये जो टेस्टिंग वाली फाइल हम लोग लिखेंगे और उसका जो रिपोर्ट जनरेट करेगा या टेस्टिंग को रन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है कर्मा। कर्मा फ्रेमवर्क किस लिए है? टेस्टिंग रनर, यानी टेस्ट केसेस को रन करने वाला है कर्मा। आपको ये रिपोर्ट भी दे देगा। कहाँ पे है आपकी रिपोर्ट? वहां पे भी दिखाई देगी और यहाँ पे भी। यहाँ पे ये ध्यान दे दो कि यहाँ पे जितने हरे
डॉट होंगे उतनी, यानी इसका मतलब है उतने सक्सेस, और जितने क्रॉस होंगे रेड वाले उतने फेल। मैं और भी इसकी, मैंने एक सिर्फ एक फंक्शंस को एग्जीक्यूट किया है इसके, अभी मैं सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि एरर दिखाई देंगे। एरर दिखाने के लिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं इसके अंदर। आ गए एरर, ठीक है। यानी कि हमें टेस्टिंग इसलिए करनी है कि हमारे ही खुद के कोड में ढूंढना है कि एरर कहाँ पे है या फेलिंग कहाँ पे है, कमियां कहाँ पे है, खामियां कहाँ पे है, टेस्टिंग के लिए। तो अभी मैंने थोड़ा सा कोड चेंज किया है, डोंट वरी, कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना सीखोगे तो भी चलेगा। पहले कितनी कितने फेल हो चुके और कितने सक्सेस हुए टेस्ट केस यहाँ पे? 10 fail, 7 success. तो जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पे कितने ग्रीन हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4, है ना, काउंट करो टोटल कितने हैं, टोटल जो 70। 7. और एरर भी दिया गया है, क्यों, ये एरर हम लोग सॉल्व करेंगे, नो वरीज, इसका भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये टेस्टिंग रिपोर्ट है, तो ये हमें यूनिट टेस्टिंग है जो हमें ये ऐसे रिपोर्ट दिला देगा कि कितने हैं। तो अब ये 17 है, तो आप यहाँ पे देखो कितनी फाइल्स है, काउंट कर सकते हैं। ये टीएस फाइल है,